हुआ हमारे साइड से ही था, हम सेकंड फ्लोर पर थे तो बच गए। थर्ड फ्लोर तक के शोले आ चुके थे, हमारी गैलरी से नजर आ रही थी, हमारी गैलरी हमारे सामने ही जल रही थी और हमारे बच्चे नीचे। मेरे घर के बिल्कुल नीचे आग लगी हुई थी, लेकिन बहुत शदीद थी। जिस तरह अगर ये लोग नहीं आते ना, इन लोगों ने इतनी जो फायर ब्रिगेड वालों ने नहीं किया होता ना, हमारा खत्म हो जाना था। अर्शी शॉपिंग सेंटर 72 फ्लैट्स, खानदान जो है वो बेयारो मददगार हैं। ग्राउंड फ्लोर पे तकरीबन 150 दुकानें बताई जा रही हैं, मेजनाइन फ्लोर पे 120 दुकानें हैं और ऊपर की जो 4 मंजिलें हैं 72 फ्लैट हैं, जिसके मकीन और दुकानदार जो है वो बेयारो मददगार हैं। उन्हें जो है वो धक्के दिए जा रहे हैं। यहाँ पे मजीद क्या हकीकत है, आप वीडियो को पूरा देखें और एंड तक जो है वो वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करना भी मत भूलिएगा। जी हाँ, बिल्कुल आयशा मंजिल पर वाकई अर्शी शॉपिंग सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। कल जो आग लगी वो वीडियोस तो आप लोगों ने सबने देखी होगी, लेकिन उसके बाद की सूरत हाल जो क्या है वो मैं आपको जो है वो खुसूसी तौर पर दिखाना चाहता हूँ। ये ग्राउंड फ्लोर पर वाकई दुकानों के मनाजिर हैं आग लगने के बाद। इसकी सूरत हाल जो है वो आप खुद देख सकते हैं कि अंदर जो है वो पूरी मार्केट अंदर तक की दुकानें जो है वो जलकर खाकसर हो गई हैं। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि लोहे के शटर्स जो है वो पिघल कर जो है वो राउंड शेप में हो गए। साथ ही ये बताया जा रहा है कि तमाम ये दुकानें जिनकी तादाद तकरीबन 150 के करीब है, वो जो है वो 9 फ्लोर पे भी जो है वो बताया जा रहा है कि तकरीबन 120 दुकानें हैं। तकरीबन ये मजमूई तौर पर तकरीबन 350 या 370 दुकानों की तादाद है जो कि मुकम्मल तौर पर जल गई है। इनमें नीचे जो है वो मैट्रेस की दुकानें थी और इसके अलावा कॉस्मेटिक्स की दुकानें थी। कॉस्मेटिक्स की दुकानों के साथ साथ जो है ये बताया जा रहा है कि मैट्रेस की दुकानें थी, जिसकी वजह से ये आग जो है वो मैट्रेस की वजह से ज्यादा फैली है। नहीं, ये इसके अलावा जो मार्केट के बाहर दुकानों के बाहर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी, जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि ये गाड़ियां और जो अंदर सामान था वो और दर्जनों के करीब मोटरसाइकिलें हैं जो कि इस आग की नजर होकर जो है वो खासतर हो गई हैं। अब जो है वो आग ने जब इस तमाम तर इमारत को अपनी लपेट में लिया था तो उसके साथ साथ जो 4 मंजिल पे वाकई 72 फ्लैट्स थे उसके मकीन भी जो है वो शदीद परेशानी के शिकार हैं। और ये देख रहे हैं कि रात भर जो है वो खुले आसमान तले गुजारने के बाद अब हुकूमत से जो है वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें जो है वो रहने के लिए जो है वो उनके फ्लैट्स जो है वो उसे बहाल किया जाए। इमारत जो है वो बिल्कुल भी मखदूस नहीं है, उसे जो है वो मखदूस करार ना दिया जाए और उसे जो है वो रेनोवेट करने के लिए हुकूमती सतह पर जो है वो मदद की अपील कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि अभी जो है वो थोड़ी देर पहले हुकूमत के काफी एहलकार यहाँ पर जो है वो अफसरान भी आए थे। ये जो है वो आप देख सकते हैं मनाजिर है, वो जो मोटरसाइकिल है जो यहाँ पे मार्केट में उस वक्त खड़ी हुई थी वो भी जो है वो तमाम आग की लपेट में आ गई है। बहुत ज्यादा जो है वो माली नुकसान हुआ है, साथ साथ जो है वो कीमती जानी नुकसान इस आतिशबाजी के वाक़े में भी हुआ है। पर तकरीबन 11-12 रोज पहले जो है वो आरजे मॉल में ये देखा गया था कि जो जौहर मोड़ पर वाक़े था उसमें भी जो है वो खासा नुकसान हुआ था। इससे तमाम तर वाक़े के बाद जो है वो यहाँ पर जो लोग देखना चाहते हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयशा मंजिल का पुल है, यहाँ पे जो है वो लोग जो राहगुजर है वो रुक रुक के जो है वो तबाही के मनाजिर जो है वो उसे देख रहे हैं। और एनी शाहिद जो है वो इस तमाम तर वाक़े के बनने वज़ीर आला सिंध भी यहाँ पर आए हैं, SSP सेंट्रल यहाँ पे आए हैं, DC जो है वो यहाँ पर आए हैं, SBCA की जो टीम है वो यहाँ पर आई है और उन्होंने सबने जो है वो इस इमारत का जायजा लिया। और अब ये बताया जा रहा है कि जो मुतासिर है उनको अजीजाबाद 8.5 नंबर पे जो वाकई अल्ताफ हुसैन हाली स्कूल है वहां पर ठहराया जाएगा जब तक ये जो है वो इसकी तहकीकात मुकम्मल नहीं होती। उस वक्त तक जो है वो बिल्डिंग को सील रखा जाएगा। SBCA की टीम ने जो है वो तफसीली जायजा ले लिया इस तमाम तर सूरत हाल का। तो इस बिल्डिंग के मकीन है वो जो है वो काफी परेशानी के आलम में मुब्तला है। आज जब ये देखा गया कि SBCA की टीम यहाँ पर आई है तो उन्होंने जो है वो खासा अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, गुस्से के आलम में थे। लेकिन जो है वो ये एक नेग्लिजेंसी यहाँ पे हमारी बदकिस्मती है कराची में देखी जाती है कि ट्रैफिक की वजह से कल भी जो है वो फायर ब्रिगेड को यहाँ पे पहुंचने में जो है वो खासा टाइम लगा। बताया जा रहा है कि 5:45 पे जो है वो उन्हें फायर ब्रिगेड की तरफ से जो है वो कॉल मौसूल हुई थी। उसके बाद जो है वो 5:47 पे टीम को जो है वो रवाना कर दिया गया। लेकिन जो है वो दुकानदार जो है वो इस बात का शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन जो है वो 45 मिनट या 40 मिनट के ताखीर से जो है वो यहाँ पे फायर ब्रिगेड पहुंची थी, जब तक जो है वो आग भड़क कर दूसरी और तीसरी मंजिल तक जा चुकी थी। चीफ फायर ऑफिसर है वो ये कह रहे हैं कि अभी जो है वो रिपोर्ट में तखमीना लगाया जाएगा और ये इस बात का आदा किया जाएगा कि आया ये आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या फिर जो है वो कल जैसे एक दुकानदार का बयान जो जो है वो बयान आया था कि किसी दुकान में जो है वो सिलेंडर के जरिए काम किया
जा रहा था और सिलेंडर की वजह से आग लगी। लिहाजा ये दोनों ही पहलू जो है वो मद्देनजर रखे गए हैं। तहकीकात में एसएसपी सेंट्रल है, उन्होंने ये बताया है कि पिछले आरजे मॉल वाले वाकये की तरह से जो है वो इसमें भी जो है वो फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी जो तहकीकात करेगी कि आया ये आग कैसे लगी, क्योंकि इसमें भी जो है वो ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ये भी आरजे मॉल की तरह से ही है। बताया ये जा रहा है कि इसमें भी जो है वो इमरजेंसी एग्जिट नहीं थे, लेकिन क्योंकि ये मेन रोड पर है, खुला हुआ है, यहाँ पे वेंटिलेशन का जो है वो बिल्कुल प्रॉपर इंतजाम था। ऊपर जो है वो रिहायशी और नीचे जो है वो कमर्शियल है, इस वजह से जो है वो यहाँ पे सूरत कुछ मुख्तलिफ थी। आग ने जो है वो देखते ही देखते तमाम ही पूरी बिल्डिंग पर, जिसको 5 फ्लोर बताए जा रहे हैं, वो उसको अपनी लपेट में लिया था और तमाम को जो है वो जलाकर भस्म कर दिया। उसके बाद हुकूमती ऐलानात हो रहे हैं, यहाँ पे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आप और हम जानते हैं कि बदकिस्मती से जो है वो ऐलानात के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। हुआ हमारे साइड से ही था, हम सेकंड फ्लोर पर तो बच गए, वरना बहुत बुरा हाल है। तो आपका कितना नुकसान हुआ? ये लोगों का सामने आने वालों को बहुत सालन में थोड़ा पीछे करो, कैमरा बहुत ज़्यादा सफोकेशन थी। क्या अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत अच्छे हैं हमारे, सबने हमें निकाल दिया। आप लोग निकले कैसे? कौन से रास्ते से निकले? हम अपने एक ही रास्ता है हमारा एग्जिट, हमारे जीने बहुत बड़े हैं। हमारा जीना बहुत अच्छा है, कंप्यूटर ने हमारा जीना बहुत अच्छा बनाया हुआ है। इधर एग्जिट का आराम से 2 हमारे पास रास्ते हैं कि हम लोग को क्राउड नहीं हुआ और सबने एक दूसरे की हेल्प की और सबने निकाला। नजर कितने फ्लैट्स होंगे यहाँ पर? 72। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे मैम? वो कह रहे हैं कि आप देखिए अभी भी धुआं निकल रहा है, वो लोग देख रहे हैं कि अभी सिक्योर है इतनी कि बिल्डिंग जा सके, हम चले गए फिर कुछ हो गया, वो इसलिए नहीं जाने दे रहे। जाना तो है हमें, लेकिन क्या डैमेज। अच्छा, जब आपको निकाला गया उस वक्त आपके फ्लैटों की कंडीशन कैसी थी? उस वक्त सिर्फ स्मोक भर गया था, मेरे घर के बिल्कुल नीचे आग लगी हुई थी, लेकिन बहुत शदीद थी। जिस तरह अगर ये लोग नहीं आते ना, इन लोगों ने इतनी जो फायर ब्रिगेड वालों ने नहीं किया होता ना, हमारा खत्म हो जाना था। जितनी स्पीड से आग लगी, सामने उधर से बुझा रहे थे इधर लगी, इधर से बुझा रहे थे उधर लगी, बहुत स्पीड से फैली थी आग। वो तो इन लोगों ने बेचारों ने घुस के, इनके पास ना मास्क थे ना कुछ थे, इन्होंने सबको निकाला है। जो बच गया है ना उन लोगों की वजह से, या हमारे जो अपार्टमेंट वाले हैं उन्होंने निकाला। वैसे आप यहाँ पे कितने अरसे से रिहायशी, और क्या लगता है ये किसकी नेग्लिजेंसी है जिसकी वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट? ये किसी का नेग्लिजेंस, एक्सीडेंट, सबका नुकसान हुआ है भाई। किसी को ब्लेम करना नहीं है, सब परेशान है, सबके घर है, सबकी दुकानें, बेचारे लोग लुट गए। सामने जिनका रोजी रोटी है उनको पता है ना, बस ये अल्लाह का शुक्र है जाने बच गई, लेकिन फिर भी लोग आप लोगों के घरों का सामान महफूज है? हमें तो पता नहीं, हमें जाने देंगे, ओके करेंगे तो हमें पता चलेगा। आप लोग रात जो है वो बाहर यहाँ गुजारी है? जी हम बाहरी हैं, रात बाहरी गुजारी खुले आसमान की तरफ। कहाँ जाएंगे? हमारे फ्लैट्स यहाँ पर हैं, तो हम कहीं और तो नहीं जा सकते ना अपने घरों को। जब आग लगी है तो क्या मतलब बस भागे जान बचा कर यहाँ निकले? पर हमारे 3rd फ्लोर तक के शोले आ चुके थे, हमारी गैलरी से नजर आ रही थी, हमारी गैलरी हमारे सामने ही जल रही थी और हमारे बच्चे बच्चे सब मौजूद थे, फंसे हुए बच्चे सब घर में थे और हम उसके बाद से आप लोग अंदर जाके अपने घरों का हाल नहीं देखा? सील कर देंगे, लेकिन हम सील होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। आप गुजार के आए, हम बच्चे वहाँ छोड़ के आए हैं, तो हमारे बच्चों की हर ज़रूरत की चीज़ वहीं है। बच्चे के पहनने के कपड़े वगैरह जो भी होते हैं ना, वो हम किसी और के लेके हम बच्चों को खिलाए हैं, सही है। और दूसरे ये है कि जो हमारा बिजनेस था नीचे था, दुकानें थी हमारी सारी, वो सारी ही जल चुकी है, सब जल गई, कुछ भी उसमें से हमारा नहीं बचा है। तो बच्चे बच गए हैं, हम बच गए हैं, ये बस इतना हुआ है। अभी हमें कुछ नहीं पता घर में क्या नुकसान हुआ है, दुकान का तो हमारा मुकम्मल नुकसान है, मुकम्मल। गवर्नमेंट की जानिब से तो देखा है कि शहर के अंदर जितने भी वाक़यात हुए, गवर्नमेंट की जानिब से सपोर्ट नहीं किया गया। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी नहीं, बल्कि हमें और तंग ही करेगी ज़्यादा, क्योंकि है ना, गवर्नमेंट सपोर्ट करने से पहले तो वो बहुत सारी डिमांड अपनी रख देती है। फिर क्या होता है कि अगर हम उनसे सपोर्ट के लिए कुछ मांगे तो वो उल्टा हमारे को प्रेशराइज करती है कि हम ये बोलते हैं। ऐसा हमारा इतना नुकसान हुआ है, हमारा ख्याल किया जाए तो, और हमारी जितनी भी हमारे साथ मसले हैं उसको हल किया जाए और हमें परेशान ना किया जाए।